स्वामी आर.सी. शुक्ला जी एक अन्य प्रश्न में लिखते हैं, प्यारे सद्गुरु, मनु स्मृति का एक बड़ा ही क्रांतिकारी वचन है, नहीं अनध्यात्मित कश्चित क्रिया फलमुपाश्नुते, अर्थात आत्मज्ञान से विहीन व्यक्ति अपने परिश्रम का फल कभी नहीं भोग सकता है। आत्मज्ञान की इस महामहिमा पर प्रकाश डालने की कृपा करें। क्या आत्मज्ञान से वंचित व्यक्ति की सारी क्रियाएं निष्फल ही होती हैं? आत्मज्ञान वस्तुतः क्या है? पहले हमें इसे समझना होगा। मनु स्मृति का जो सूत्र है, इसे एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, फिर उस पर आगे चलते हैं। सूत्र है कि आत्मज्ञान से विहीन व्यक्ति अपने परिश्रम का फल कभी नहीं भोग सकता है। फल जो है वो हमारी आंतरिक अवस्था से जुड़ी हुई घटना है। तुम्हारे हाथ में भी फल रखा हो, लेकिन अगर चेतना की अवस्था एक विशेष सामंजस्य में नहीं है, तो तुम्हारे लिए वो फल व्यर्थ हो जाता है। एक ही घटना के अलग अलग स्वरूप हो जाते हैं। घटना एक ही हो सकती है, लेकिन तुम्हारी चेतना की स्थितियों के अनुसार उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। मनुष्य पार्श्विक चेतना से लेकर परमात्मिक चेतना तक फैला हुआ है। वो पशु तल से लेकर भगवत्ता के तल तक फैला हुआ है। जब हम निम्नतम तल पर हैं, तो किसी भी घटना को देखने का हमारा अपना एक ढंग है, और जब हमारे चेतना के तल बदलते हैं तो उसी घटना को देखने के हमारे अलग अलग ढंग हो जाते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अब कोई अटकाव नहीं रहा। तुम्हारे भीतर सब पारदर्शी हो गया है। तुम्हारे भीतर अतीत की कोई दीवार नहीं। तुम धारणाओं के चश्मे से अब नहीं देखते। तुम्हारे पास वास्तविक और मौलिक दृष्टि है। आत्मज्ञान का वही अर्थ है। आत्मज्ञानी व्यक्ति जो होता है, उसके वचनों से शास्त्र बनते हैं। शास्त्रों के आधार पर कोई आत्मज्ञानी नहीं होता। शास्त्रों की उपयोगिता इतनी ही होती है कि तुम आत्मज्ञानी व्यक्ति की पहचान कर सकते हो, उसके वचनों का आनंद ले सकते हो। लेकिन अगर आत्मज्ञानी व्यक्ति भी शास्त्रों के आधार पर चलता हुआ जान पड़े, तो वो आत्मज्ञानी ना होगा। उसकी अपनी दृष्टि हो गई है, अपनी दृष्टि विकसित हो गई है। इसीलिए इन सब पर प्रवचन देते हुए भी लोग आत्मज्ञान से दूर बने रहते हैं। किसी भी किताब पर प्रवचन दे लेना आसान है, आत्मज्ञान पर प्रवचन दे लेना भी आसान है,
लेकिन आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाना दुर्लभ है। वैसे तो दुर्लभ है, लेकिन थोड़े संवेदनशील और जागरूक हो जाओ तो उससे सरल भी कुछ नहीं। ये हमारे जीवन की अजीब सी विडंबना है कि जो चीजें बहुत सरल है उन्हीं को हमने अपने मानसिक उलझाव के कारण बड़ा ही दुर्लभ और दुरूह बना लिया है। अब आत्मज्ञान से सरल और क्या हो सकता है? तुम उसको लेकर ही जन्मते हो, लेकिन उससे ही दूर हो जाते हो। आत्मज्ञान की महामहिमा है, लेकिन जिस चीज की भी महामहिमा होती है इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि वो बहुत ही दुर्लभ है। महामहिमा तो तुम्हारे सांस लेने की भी हो सकती है, क्योंकि उसके बिना तो तुम हल तो बात की बात है, जीवन का ही अनुभव न कर पाओगे। हवा चलना बंद हो जाए, तुम सांस न ले पाओ तो क्या क्रिया का फल? न क्रिया का महत्व रह जाएगा, न फल का महत्व रह जाएगा। लेकिन सांस लेना कितना सरल है, हवाएं बहती हैं, ये कितना सहज है, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं। तो आत्मज्ञान में भी कठिनाई क्यों होनी चाहिए? कठिनाई हमने बनाई है, क्योंकि इतने मतांतर, इतनी धारणाएं आत्मज्ञान को लेकर पैदा हो गई हैं, और फिर साधनाओं का इतना जाल पैदा हो गया है कि तुमको तो करीब करीब असंभव जैसा जान पड़ता है। सद्गुरु की पहचान करने की एक कसौटी तुमको बताता हूं। जब किसी सद्गुरु के पास हो और तुम्हें लगे आत्मज्ञान तो बड़ा सहज है, ये तो बस हाथ पे ही रखा है, बस मिला ही मिला, या तुम्हें लगे हाँ मैं तो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, तो तुम समझना तुम सद्गुरु के सानिध्य में। और आत्मज्ञान की बातें सुनते सुनते तुम उसे इतना कठिन मान बैठो, उसकी महिमा सुनते सुनते तुम उसे अपने से इतना दूर मान बैठो, तो समझ लेना कि तुम सद्गुरु के पास नहीं हो। सद्गुरु इतना ही करता है कि उसे इतना सरल और सहज तुम्हारे लिए बना देता है कि तुम उसमें सांस ले सकते हो। अन्यथा तो मैंने अक्सर देखा है, लोग जब गुरुओं के चक्कर में पड़ते हैं तो जितनी भी जीवन की कीमती बातें हैं उनको बहुत कठिन मान लेते हैं। उनको लगता है जन्म जन्म लगते हैं, लंबी साधना करनी पड़ती है, बहुत कठिन यात्रा है, ऐसे थोड़े कुछ मिल जाता है। ऐसे ही तुमको जीवन मिला हुआ है बिना किसी प्रयास के, इतनी कीमती चीज मिली हुई है, क्या तुम अपने प्रयास से जीवन को थोड़ी देर टिका सकते हो? और टिकाना नहीं चाहते ऐसा मत कहना। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो ये ना चाहता हो कि जीवन अभी थोड़ी देर और चल जाए, थोड़ी देर तुम और संसार में इस प्रेम के जगत में यात्रा कर लो। लेकिन वो आता है और जाता है, तुम उसमें कुछ कर ही नहीं पाते। तुम्हारे कुछ किए बिना जब तुम्हें इतनी कीमती चीज मिल गई है तो बाकी सारी कीमती चीजें भी तुम्हें बिना किए ही मिल जाएंगी। इसका यकीन क्यों नहीं कर लेते? वो इतनी सहज है। हम लोग अनास्थावादी हो गए। आस्तिक और नास्तिक के बड़े भेद हैं। नास्तिक वो व्यक्ति है जो आत्मज्ञान जैसी घटनाओं को, प्रेम जैसी घटनाओं को कठिन मानता है, दुर्लभ मानता है, वो नास्तिक है। जो परमात्मा को बहुत दूर आसमान में दुर्लभ और दुरूह मानता है, वो नास्तिक है। आस्तिक वो व्यक्ति है जो इसे
सुलभ, सहज, सरल जानता है, अभी और यही जानता है वास्तविक। जो परमात्मा को बिल्कुल अपने पास महसूस करता है, जो उसके साथ ही चल रहा है, ये जानता है वो आस्तिक है। आस्तिकता और नास्तिकता के यही भेद है, मान्यता के भेद नहीं है। लेकिन अंतर क्या पड़ता है? तुम सरल बात से चलो। अगर तुम जीवन को एक बार महसूस कर लो, तुम्हें हर चीज में रस आ जाता है। कुछ लोग जीने के प्रयास में जीवन से इतने दूर हो जाते हैं कि जी ही नहीं पाते। प्रयास सारे जीने के कर रहे होते हैं, लेकिन जीवन से दूर हो चुके होते हैं, जीवन की संवेदनशीलता से दूर हो चुके होते हैं। तो उन्हें किसी बात में रस नहीं आता, फिर वो रस लेने की भरसक कोशिश करते हैं, नहीं आता। कोई भी फल उपलब्ध नहीं होता, इसका यही अर्थ है कि तुम जीवन के इस महाराज में होकर भी उससे दूर हो जाते हो, अगर तुम पर्याप्त रूप से संवेदनशील नहीं हो। लेकिन अगर तुमने जीवन के इस बेशकीमती उपहार को समझा है, स्वीकार किया है, तो तुम्हें छोटी छोटी बातों में वो उपलब्धि होने लगती है कि उससे बड़ा फल और क्या होगा। तुम यहाँ बैठे हो और आनंद बरसने लगता है। तुम देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये एक जीवन का प्रवाह चल रहा है और तुम गहरे से गहरे उत्साह से भर जाते हो। तुम मुंह लटका के बैठ सकते हो, तुम्हारी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में अस्तित्व बाधा नहीं डालता, लेकिन जैसे ही तुम मुंह लटका कर बैठोगे, तुम जीवन के फल से दूर हो जाओगे। जीवन का फल अभी और यही है। तुम थोड़ा जीवंत हो जाओ। आत्मज्ञान जीवंतता की चरम अवस्था है। आत्मज्ञान का अर्थ क्या तुम लेते हो? कि कोई बड़े बड़े प्रवचन देने लगे, हर बात की व्याख्या कर दे, बड़ा ज्ञानी हो जाए तो आत्मज्ञानी होगा? हो सकता है जो बहुत व्याख्या करने में कुशल हो जाए वो बहुत ही नादान व्यक्ति हो। अक्सर बहुत जो मूढ़ लोग होते हैं वो हर चीज की व्याख्या कर डालते हैं, और जितनी तुम व्याख्या कर डालते हो उतना रहस्य से दूर हो जाते हो। अब तुम सोचो, जैसे पहली बात तुमने उठाई थी, कोई प्रेम की व्याख्या करने पर आ जाए तो उसका अंजाम यही होगा कि कौन से हार्मोन दौड़ रहे हैं इस समय तुम्हारे शरीर में, कौन कौन से रसायन दौड़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो तुम उसके आनंद और रस से तो दूरी हो जाओगे। तुम यही गणित लगाते रहोगे, अब कौन कौन से रसायन दौड़ रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक लोग शोध करके कहते हैं कि प्रेम कुछ नहीं है, वो एक रासायनिक प्रक्रिया है, शरीर में कुछ विशेष रसायनों का बढ़ जाना है। वो कहते हैं कि ये रसायन डाल दिए जाएंगे अगर व्यक्ति में, तो व्यक्ति प्रेम करने लग जाएगा। ये मूर्खता की बातें हैं, अभी उन्होंने प्रयोग नहीं किए हैं। वो रसायन डाल भी दोगे तो व्यक्ति प्रेम पूर्ण ना हो जाएगा। थोड़ा उसके रक्त में प्रवाह की जो प्रक्रिया है वो बदल जाएगी, लेकिन प्रेम आत्मिक तल से आता है, वो तुम्हारे आत्मा की अनुगूंज है। प्रेम शरीर की भाषा नहीं है, शरीर से अभिव्यक्त जरूर होती है, लेकिन वो उठती आत्मिक तल से है और शरीर तक आते आते अलग अलग रूप लेती है। शरीर को स्पर्श करती है तो रसायनों में भी बदलती है, मन को स्पर्श करती है तो भावनाओं में भी बदलती है, तुम्हारी बुद्धि को स्पर्श करती है तो ज्ञान में भी बदलती है, लेकिन उठती है वो अनुगूंज तुम्हारी आत्मा के तल से। तो रसायन उसे परिभाषित नहीं करेंगे, भावनाओं की रूपरेखा उसे परिभाषित नहीं करेगी, आत्मिक तल से उठती है प्रेम की अनुगूंज। तो आत्मज्ञान इसी आत्मिक तल पर ठहर जाने का नाम है।
जब तुम आत्मिक तल पर ठहर जाते हो, फिर कुछ और चाहिए ही नहीं, कोई व्याख्या चाहिए ही नहीं। व्याख्या करना ही नादानी होगी। आनंद ले सकते हो तुम सारी बात का। अब जैसे कोई सद्गुरु बोलता है, बहुत सारी बातों की व्याख्या भी कर देता है, लेकिन तुम थोड़ा सा सजग होकर देखोगे तो ये भी एक खेल है। वो व्याख्या करके चीजों को और रहस्यमय बना देता है। तुमने शायद ध्यान न दिया। तुम एक उत्तर सुनकर खुश हो जाते हो, तुम्हें लगता है बात सुलझ गई, लेकिन तुम थोड़ी देर जब बात को फिर गौर से सुनोगे, तुम्हें लगेगा बात तो और रहस्यमय हो गई। तुम जितना जीवन में प्रवेश करते हो, उतना ही वो और रहस्य से भर जाता है। इसलिए ही पहले प्रश्न के माध्यम से अगर हम चलें, तो प्रेम की स्थिति यही होती है कि तुम जितने प्रेम में गहरे जाते हो, वो प्रेम और रहस्य से भर जाता है। तुम और गहरे जाते हो और रहस्य गहरा जाता है। लेकिन आमतौर से लोगों को लगता है अगर हम ज्यादा प्रेम में चले जाएंगे तो सब एकरस हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा, बोरियत हो जाएगी। अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुमने अभी प्रेम को नहीं जाना, तुम अहंकार ही किसी यात्रा पर हो। अगर तुम प्रेम की यात्रा पर हो तो तुम रहस्य की यात्रा पर हो। आत्मज्ञान इसी रहस्य की यात्रा में है। और जो रहस्य की यात्रा में है, वो फलों की चिंता ही नहीं करता। फल के उपभोग की तो बात दूर है। भगवान कृष्ण गीता में जिसे कहते हैं कि तुम अपने कर्म तो कर सकते हो, लेकिन फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो फल की चिंता मत करो। तो वो तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, वो कोई मोटिवेशन गुरु नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि फल का करोगे भी क्या, ये अंतहीन है। तुम बस आनंद लो प्रक्रिया का। फल के बारे में जो सोचेगा वो फल को सीमित कर देगा, और जो सोचना बंद कर देगा उसके लिए तो फल असीमित हो जाएगा, अनफेथमेबल हो जाएगा, सीमा रहित हो जाएगा। जो प्रक्रिया का आनंद लेता है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो आत्मज्ञान से भरा है वो कर्म फल से मुक्त है। कर्म फल से क्यों मुक्त है? वो इसीलिए मुक्त है क्योंकि प्रक्रिया का आनंद ले रहा है। और जो प्रक्रिया का आनंद ले लेता है उसके ऊपर तो फल बरस ही रहा है, वो कहीं अलग से नहीं आता। जो प्रक्रिया का आनंद नहीं ले रहा है वो फल का उपभोग कैसे करेगा, क्योंकि वो तो उससे पहले ही दूर हो गया। जैसे हम यहाँ बैठे और आपस में हम प्रेम पूर्ण हैं, तो हमने एक दूसरे की ओर देखा और आनंद की धारा बह गई। लेकिन अगर पहले ही न बही और बाद में हम उससे कुछ निकालने और निचोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम ही निचोड़ जाएंगे, निकलेगा कुछ नहीं। अक्सर प्रेमी लोग एक दूसरे को निचोड़ने में लगे रहते हैं। उनको लगता है दूसरा शायद धोखा दे रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है लोग बहुत आनंद में हैं और करीब करीब आत्मज्ञान की स्थिति में है। फल की किसी को चिंता नहीं है, सब फल के बीच में ही है। तो ऐसे ही निश्चिंत रहें और फलों की, कर्म फलों की परवाह ही न करें, आत्मज्ञान की भी परवाह न करें। बस अपने भीतर के केंद्र में आत्मिक तल पर डूब जाए और वहां उठती प्रेम की लहरों पर जीवन को अपना गीत गाने दें। वो बरस रहा है, उसे बरसने दें।
तुम सब आत्मज्ञानी, ये जान लो, इसमें संशय मत करो, फिर एक दिन पर्दा उठ जाएगा। आज के लिए इतने ही।